हेलो गाइस, तो आज हम कर रहे हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू iQOO Neo 10R के प्रोज और कॉन्स दोनों का, बिना किसी ओवर हाइप के। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने इसमें डिस्कस किया है डिटेल्ड ब्रेकडाउन, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, सब कुछ का। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज और स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोज से। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिंग पार्ट है इस फोन का, वो है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर मिलना मतलब जैकपॉट है। गेमिंग लवर्स के लिए ये फोन ड्रीम डिवाइस है। BGMI, COD, जेंशन इम्पैक्ट एकदम हाई सेटिंग्स पे चलता है विदाउट अ लैग। मतलब अगर आप 4 से 5 घंटा लगातार भी गेम खेल रहे हो तो आपको बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा फोन। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो iQOO ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हीटिंग भी इसकी कंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ द वेपर चेंबर। अनलेस आप लो बैटरी में कंटिन्यूसली गेमिंग करते हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, 8 128GB, 8 256GB और 12 256GB। इसमें जो 8 256GB वाला वेरिएंट है वो एकदम स्वीट स्पॉट पे है। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में मैंने ऐसा क्यों कहा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको, जो अप टू 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। मतलब स्क्रोलिंग हो, कंटेंट स्ट्रीमिंग हो, गेमिंग हो, आपको कहीं भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले। डिस्प्ले iQOO ने बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रीमियम यूज की है। सारे व्यूइंग एंगल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से विजिबल हैं। कलर बहुत ही ज्यादा अच्छे आते हैं, वाइब्रेंट आते हैं। बेजल्स डिस्प्ले पे ना के बराबर है, थोड़ा सा चिन पे दिखता है बट ठीक है। ओवरऑल जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा और मुझे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगा। अब बात करते हैं बैटरी की। 6400 mAh की बैटरी मिलती है आपको, जो 1 से 1.5 दिन तक बैटरी बैकअप देगी आराम से, अगर आपका हैवी यूज है तब भी। लेकिन बेस्ट बात है कि 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो 0 to 100 अराउंड 40 मिनट्स में कर देती है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव टाइम ब्रैकेट है व्हेन इट कम्स टू गेमिंग फोन। इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, बट मुझे लगता है कि इतना ज्यादा एक गेमिंग फोन से एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। बैटरी ड्रॉप है वाइल गेमिंग, वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। रेयर कैमरा सेटअप में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद OIS, जो रिकॉर्ड करता है अप टू 4K 60 FPS तक की वीडियो। फोटोज इसकी अच्छी हैं, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ गेमिंग फोन के हिसाब से अच्छी हैं। iQOO ने इंप्रूवमेंट लाया है इस बार। स्पेशली डे लाइट में फोटो बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है, शार्प है, नेचुरल आती है। कभी कभी मुझे लगता है फोटोज को ये थोड़ा ज्यादा ओवर सैचुरेट कर देता है, बट ठीक है, उतना आप बेयर कर सकते हो, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है गेमिंग फोन से। फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो डिसेंट फोटोज निकाल के दे देता है, स्पेशली डे लाइट में। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो इसमें भी अप टू 4K 60 FPS तक मिलती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और एक यूनिक फीचर मिला जो अब स्मार्टफोन्स में बहुत रेयर हो गया है, वो है कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं रिगार्डिंग दी कॉल रिकॉर्डिंग थिंग, उनके लिए एक रिलीफ है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वीवो का एक O डायलर मिलता है, वो नेचुरली हर फोन में, एंड्रॉइड फोन में आप कर सकते हो, बट आपको एक्सटर्नली प्ले स्टोर पे जाके O डायलर डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आपको भी जो कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट्स हैं फोन्स में वो बंद हो जाएगी। बट इसमें मतलब iQOO में और वीवो में ये इनबिल्ट मिलता है। अब सबसे बड़े फैक्टर की बात करते हैं, वो है इसकी प्राइस। मैं जो भी प्राइस ये डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बैंक ऑफर्स इंक्लूडेड है। 24,000 से लेकर 29,000 तक की रेंज में ये फोन आता है, जिसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फास्ट चार्जिंग मिलती है और एक डिसेंट कैमरा मिलता है। तो डेफिनेटली ये फोन वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, कुछ प्रॉब्लम्स की जो मैंने पर्सनली फील की। पहली बात है स्क्रीन प्रोटेक्शन। जनरली इस प्राइस रेंज के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है, बट इसमें शॉर्ट सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेकार है, बट गोरिल्ला ग्लास के कंपैरिजन में ये कम है। जनरली जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो है गोरिल्ला ग्लास, आपने सुना होगा कई बार। गोरिल्ला ग्लास की स्ट्रेंथ के सामने इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम है ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। फ्लैट डिस्प्ले है तो टेम्पर्ड भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे, तो जैसे ही टूटे टेम्पर्ड आप तुरंत लगवा लो। हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने पर्सनली फील की। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैंने 2-3 जगह ट्राई किया इसका टेम्पर्ड ग्लास को लेने के लिए, इवन कवर्स के लिए। मुझे कहीं भी इसका टेम्पर्ड और कवर नहीं मिला। ये हो सकता है कि ये नया फ़ोन है, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट में अभी तक उसके टेम्पर्ड नहीं आए हों, बट तब भी आप टेम्पर्ड लगा के रखो। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना पड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो भी इसमें टेम्पर्ड लगा के रखें। और जो मुझे एक और प्रॉब्लम लगी और जो शिकायत है मुझे, वो है iQOO से रिफ्रेश रेट के मामले में। इन्होंने हर जगह अपना एडवर्टाइजमेंट जितना भी किया है लिखा हुआ है 144 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, और छोटा सा एक जगह मेंशन कर दिया है कि इट इज ओनली अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक गेम्स। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक मार्केट गिमिक है कि आप फोन की जो प्रमोशन है वो बड़े बड़े
अल्फाबेट्स में कर रहे हो 144 हर्ट्ज, एटलीस्ट अप टू वर्ड का तो यूज करना चाहिए, अप टू 144 हर्ट्ज। 144 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गेम्स है उसी में एप्लीकेबल है, जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस, उसमें 144 हर्ट्ज वो देता है और वो स्टेबल भी देता है, लेकिन ये सारे गेम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। BGMI में आपको स्टेबल 90 FPS मिलता है और जो ऐप ड्रॉअर है और जो नेचुरल स्क्रोलिंग है, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो उसमें 120 हर्ट्ज ये स्टेबल देता है। बट 144 हर्ट्ज इज जस्ट मेंट फॉर सर्टेन गेम्स। इसमें आपको मिलता है FunTouch OS Android 15 के साथ। अब FunTouch OS स्टेबल तो है, इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, वीवो ने इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन ये क्लीन नहीं है। मुझे पहली बार फ़ोन को बूट करते ही कई सारे ब्लोटवेयर्स मिले जिनको मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ा, और एक जो सबसे अनोइंग पार्ट मुझे लगा, मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा कभी, वो है जब भी मैं प्ले स्टोर से कोई भी नया गेम या नया ऐप इंस्टॉल करता हूँ तो एक बड़ी सी चीप सी विंडो खुल के आती है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इसका क्या पर्पस है। अगर मैं डायरेक्ट एक ऐप इंस्टॉल करूँ और नॉर्मल अपनी होम स्क्रीन पे वापस चला जाऊँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। पर्सनली मुझे लगा कि एक थोड़ा सा चीप एक्सपीरियंस ऑफर करती है जो अच्छे फ़ोन्स में नहीं होता है। इसी रेंज में कई सारे फ़ोन्स हैं, जैसे OnePlus है, मोटोरोला का खुद का UI है, हेलो UI, उन सब फ़ोन्स में ये सब दिक्कतें नहीं हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज टाइप की, जिसके बारे में मैंने बात किया था। 256 GB वाला वेरिएंट को मैंने स्वीट स्पॉट पे क्यों रखा, क्योंकि जो इसका 128 GB वाला वेरिएंट है उसमें जो आपको UFS स्टोरेज वर्जन मिलता है वो आपको मिलता है 3.1, और जो 256 GB और 256 GB वाले वेरिएंट्स हैं उसमें आपको UFS 4.1 मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3.1 और 4.1 से क्या मतलब है। मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आपको हो सकता है डेली यूज़ में ये मैटर ना करे, आपको रियलाइज़ ना हो, फील ना हो, बट गेमिंग में और मल्टीटास्किंग में, हैवी एडिटिंग में आपको फील होगा। तो अगर आप iQOO Neo 10R को लेने जा रहे हो तो प्लीज़ गो फॉर दी 256 GB वेरिएंट। मुझे जो एक लास्ट प्रॉब्लम लगी फ़ोन में वो है ब्राइटनेस की। हर जगह iQOO ने एडवर्टाइज किया है 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस। फॉर दोज हु डोंट नो, पीक ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड, जिसको हम HBM भी कहते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पीक ब्राइटनेस बहुत ही स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए विजिबल होती है, जैसे एक आप कोई HDR कंटेंट देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, तब हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए आती है, वो आपको फील भी नहीं होगा, तो उसको ब्रांड एडवर्टाइज करता है एज अ पीक ब्राइटनेस। ऑन दी अदर हैंड HBM विच इज़ हाई ब्राइटनेस मोड, वो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। जब आप डे लाइट में निकलते हो, जो डिस्प्ले है उसकी जो ब्राइटनेस है उसको आप ऑटोमेटिक पे सेट करते हो या ऑटो पे सेट करते हो, तो फ़ोन अपने आप एडजस्ट करता है, उसको हम कहते हैं HBM, जो है 1800 निट्स iQOO Neo 10R का। मुझे पर्सनली जो ब्राइटनेस है वो कम लगी, मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब है, लेकिन कम है, स्पेशली डे लाइट में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 1800 निट्स की HBM कम नहीं होता, ये मैं खुद जानता हूँ, लेकिन गेमिंग फ़ोन में 1800 निट्स के HBM होना थोड़ा सा कम मुझे लगा। तो अब सवाल ये उठता है कि iQOO Neo 10R को लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपका फोकस परफॉर्मेंस, गेमिंग, स्पीड, डिस्प्ले है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। इस प्राइस में इतना अच्छा पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट कैमरा, एक अच्छी IP सर्टिफिकेशन और एक क्लीन UI चाहिए, तब शायद आपको दूसरे ऑप्शंस को चेकआउट करना चाहिए। तो ये था फुल ब्रेकडाउन iQOO Neo 10R के प्रोज और कॉन्स का। आपको ये फोन कैसा लगा है आप कमेंट्स में मुझको बता सकते हो। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे इन टच।